जय महाकाल दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि संसार में जो हिंदू धर्म में जितने भी देवता है, इंद्र देवता हो, सूर्य देवता हो, वायु देवता हो, वरुण देवता हो, सबकी पूजा होती है। भगवान शिव की पूजा होती है, बजरंग बली की पूजा होती है, सबकी पूजा होती है। लेकिन आखिर क्या है कि इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की ही पूजा नहीं होती? आखिर क्या कारण है इसके पीछे? आज हम इसी कारण के बारे में जानेंगे कि आखिर वो कौन सा कारण हुआ जिस कारण से ब्रह्मा जी की पूजा जो है इस पृथ्वी पे नहीं होती है। आपको जो है इसका जवाब मिलेगा शिव पुराण में। शिव पुराण में एक बात कही गई है कि आखिर ब्रह्मा जी की पूजा जो है क्यों नहीं होता। वैसा कहा गया उसमें कि ब्रह्मा जी को शिव जी ने श्राप दिया था कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी। उसके पीछे कारण क्या था, हम उसी कारण की चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय शेषाशयी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहाँ पधारे तथा विष्णु जी से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण भयभीत होकर भगवान शंकर के पास कैलाश पहुँचे और उन्हें उससे अवगत कराया। निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। इस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने इसकी ऊंचाई तथा जड़ की सीमा देखने का विचार किया। विष्णु शूकर का रूप धारण करके इसकी जड़ की खोज में नीचे की ओर चले। इसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु जी को उस अग्नि स्तंभ का आधार कहीं भी नहीं मिला। वे थक हार कर रणभूमि में वापस आ गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए मार्ग में एक अद्भुत केतकी, यानी केतकी एक फूल का नाम है, केतकी का एक फूल होता है, केतकी के पुष्प को गिरते हुए देखा। उस केतकी की पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस स्तंभ के आदि का कहीं पता नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा केतकी से कि केतकी पुष्प ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष यह कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूँ। ठीक है, ये ब्रह्मा जी किससे बोल रहे हैं? केतकी फूल से बोल रहे हैं कि तुम विष्णु के सामने बोल देना कि ब्रह्मा जी ने जो है इसे देख लिया है, इसका अंत देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूँ। क्योंकि आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं लगता है। केतकी ने ठीक वैसा ही किया। भगवान शंकर तो भैया अंतर्यामी थे। उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान किया। देखिए, ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए और विष्णु जी सत्य बोल दिए। विष्णु जी बोले कि मुझे इसका पता नहीं चला भाई कि कहाँ है ये, ठीक है, इसका नीचे जो है अंत कहाँ है पता नहीं चला। लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि मैंने खोज लिया है, जबकि ब्रह्मा जी झूठ बोले थे। तो भगवान विष्णु तो भाई जो भगवान शंकर हैं तो अंतर्यामी हैं, उनको सब पता है कि क्या है कैसा है। इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष भगवान विष्णु को अपनी समानता प्रदान की। और यहीं से आपको जवाब मिलता है कि और ब्रह्मा से भगवान शिव ने कहा, उन्हें श्राप दे दिया कि हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसलिए संसार में तुम्हारा कहीं भी सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे और पूजनोत्सव में आदि में भी तुम कहीं भी शामिल नहीं होगे, तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी, तुम्हारी मूर्ति नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, भगवान शिव ने इसी झूठ की वजह से जो है ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। और ब्रह्मा जी बेचारे श्राप से बेचारे वो लद कर, आप देखिए कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर मूर्ति नहीं है, सिवाय एक दो जगह होगा मुश्किल से, भारत में एक जगह ही पाया जाता है भगवान ब्रह्मा का मंदिर, ठीक है, बाकी कहीं भी नहीं है। तो भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी जो केतकी के पुष्प है उससे भी कहा कि तुम दुष्ट हो, तुम्हारा पुष्प मेरे पूजा पे कभी भी स्वीकार नहीं होगा, कभी भी प्रिय नहीं होगा। तो ये रहा कारण कि आखिर ब्रह्मा जी का पूजा क्यों नहीं होता है। आपको अगर इसी प्रकार का और भी वीडियो जानना है तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है आध्यात्मिक कहानी पर वीडियो बनाई जाएगी।